अपने घुटनों की हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने घुटनों को बचा के रखिए, क्योंकि एक बार आपको घुटनों की तकलीफ़ हो गई तो फिर आपको ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है और वो आपको लाइफ लॉन्ग परेशान कर सकती है। घुटने में अलग अलग तकलीफ़ें हो सकती हैं। कभी कभी इंजरी की वजह से घुटने के अंदर के स्ट्रक्चर्स फट जाते हैं। आपने सुना होगा किसी का ACL टेयर हो गया, उसे ऑपरेशन कराना पड़ा, किसी का मेनिस्कस टेयर हो गया, उसे ऑपरेशन कराना पड़ा, किसी का कार्टिलेज ख़राब हो गया, उसे नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ा। अब इस एक घुटने के अंदर इतनी सारी चीज़ें कहाँ से पैक हैं? तो आज हम समझेंगे कि घुटने के अंदर के स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं और उसमें क्या हो सकता है। हाय, मैं हूं आपका ऑर्थोडॉक्स डॉक्टर समीर। आज हम बात करेंगे नी जॉइंट के बारे में। तो ये है आपका नी जॉइंट का एक मॉडल। ये है ऊपर की हड्डी आपकी थाई की बोन, और ये है नीचे की हड्डी आपकी लेग की बोन। ये मसल्स हैं, ये आपका नी कैप है, और ये एक टेंडेंसी यहाँ अटैच होता है। अब आते हैं घुटने के अंदर। तो घुटने के अंदर ये जो सरफेस होती है जो बोन को कवर करती है, इसको हम कहते हैं कार्टिलेज। जब ये कार्टिलेज खराब हो जाता है तब होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और तब आपको लगता है नी रिप्लेसमेंट। इसके अंदर ये जो आप ब्लू स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है मेनिस्कस। ये होता है घुटने का शॉक एब्जॉर्बर। जैसे आपकी बाइक या कार में शॉक एब्जॉर्बर होता है, ऐसे जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं, इस पर जब इम्पैक्ट आता है तो एक पॉइंट पे कार्टिलेज को डैमेज करने की बजाय उस वेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और उसके वेट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करता है। और अगर आप बारीकी से देखें तो ये एक अंदर एक लाल सा पिंक सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो ऊपर और नीचे की हड्डी को कनेक्ट कर रहा है। तो ये है ACL। ये एक लिगामेंट होता है जो घुटने में इस तरह का जो एक्शन है उसको प्रिवेंट करता है। अब अगर ऊपर और नीचे की हड्डी के बीच में कोई बोन तो कनेक्टेड नहीं है, अगर बोन होगी तो फिर आप उसको बेंड नहीं कर पाएंगे। तो बेंड भी होना चाहिए, रोटेट भी होना चाहिए, साथ में स्टेबल भी रहना चाहिए। तो स्टेबिलिटी के लिए आगे पीछे का मूवमेंट प्रिवेंट करने के लिए होता है ACL जो आगे होता है, PCL जो पीछे होता है। और ये दोनों साइड में दो लिगामेंट होते हैं। बाहर की तरफ होता है लैटरल कोलैटरल और अंदर की तरफ मीडियल कोलैटरल। तो ये 4 बेल्ट होती हैं हमारे घुटने के अंदर, जो घुटने का ऊपर की हड्डी को नीचे की हड्डी के ऊपर स्टेबल रखती हैं। और इनकी इंजरी की वजह से आपको अनस्टेबल नी, डिसलोकेशन, ये सब हो सकता है। अब हर ACL इंजरी के लिए या हर मेनिस्कस इंजरी के लिए हो सकता है आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो किन चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑपरेशन की, किन के लिए नहीं पड़ेगी, इसके लिए हमारा ACL और मेनिस्कस का डिटेल्ड वीडियो ज़रूर देखें। बाय।